नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें दो चीजें जानने की जरूरत है, जिसमें एक तो है कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है और दूसरी चीज है कि इसकी रीप्रोग्रामिंग क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं हमारे आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि आपको इसे क्यों समझना चाहिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं, उस शक्ति पर, इस ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं ना, कि ये हम सबके जीवन को आकार दे रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये भी इसी का एक पार्ट है। अगर सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपकी लाइफ एक टीवी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी वाइब्रेशंस बदलकर अपनी मनचाही चीज को अपनी लाइफ की टीवी में देख पाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में घटने वाली हर घटना को यूनिवर्स ब्रॉडकास्ट करता है, प्रसारित करता है। अब वो तो वही आपकी लाइफ में ब्रॉडकास्ट करता है जैसी वाइब्रेशंस आपने वहां भेजी हैं। अच्छा, तो यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है? देखिए, जब आप अपनी किसी भी इच्छा को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए कि आप उस इच्छा को पाने के काबिल हैं। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? हम मानते हैं कि यूनिवर्स हमारी इच्छा को एक ना एक दिन जरूर पूरी करेगा। हम अफर्मेशन सुनते हैं, अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, है ना? यहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारी हर इच्छा का सबसे पहले सामना हमारे विश्वास से होता है। विश्वास की डोर ही हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। अब ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास कौन करता है? आप कहेंगे हम। हाँ, आप तो करते ही हैं, लेकिन वो विश्वास तब तक सच्चा नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा पर विश्वास नहीं करता। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास शुरू होता है तो आपको मिलते हैं वो चमत्कार जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। दोस्तों, अब हम अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इसे रीप्रोग्राम करने का क्या मतलब है। दोस्तों, जब आप इन्हें गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग महंगे दामों पर सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बिल्कुल फ्री में सिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कहीं एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगी जिससे आप केवल 21 दिनों तक उसे फॉलो करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वो टिप बहुत ही आसान होगी। अगर आपको वो टिप पता चल गई तो आप इस दुनिया के उन लकी लोगों में से हैं जिन्हें इस बारे में पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के 95% कामों को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा सांसें लेना, बिलीफ सिस्टम बनाना, हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करना, हमारे द्वारा सोचे गए हर विचार को प्रोसेस करना और अपने विश्वास से चमत्कार करना। इसके पास ऐसे हिडन पावर्स हैं जिनकी मदद से आप न केवल अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं, बल्कि सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूने से लेकर नाम और शोहरत कमाने तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मान लीजिए जब आपकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब आपको अपने कॉन्फिडेंस का टेस्ट देना होता है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे आपका कहीं माइक में स्टेज पर बहुत सारी ऑडियंस को एड्रेस करना या कहीं आपका इंटरव्यू होना एटसेट्रा। तो आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस या घबराहट होती है कि यार मैं पता नहीं कैसा परफॉर्म करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद से कहते हैं कि यार तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा करेगा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तो जब आप खुद को अप्रिशिएट करने वाले ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप तुरंत खुद में एक मैजिक पाते हैं। ये सेंटेंसेस एक मैजिक की तरह काम करते ही हैं और आप में न जाने कहां से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जिससे आप सचमुच एक ऐसा रिजल्ट पाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये मैजिक करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसा पॉसिबल हुआ आपके उन पॉजिटिव सेंटेंसेस की वजह से जिस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीव किया, विश्वास किया और आपके जीवन में किया वो चमत्कार।
ऐसे ही बहुत से चमत्कार होते हैं जब आप ये जान लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पावर्स का इस्तेमाल और इससे अपनी इच्छाओं पर, सपनों पर, लक्ष्यों पर विश्वास कैसे करवाएं। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। चलिए इसे समझते हैं। बचपन से हमें हमारी सोसाइटी से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ऐसे नेगेटिव कमेंट्स और सजेशंस मिलते हैं जो न केवल हमारा मनोबल कमजोर करते हैं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, या मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपने इस लक्ष्य पर काम कर सकूं। तो इस एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं एक वाक्य में बताना चाहूँ तो आपके माइंड को शुरू से ही नेगेटिवली प्रोग्राम किया जाता है। नतीजतन जब आप बड़े होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड पावर्स के बारे में जानकर अपने सकारात्मक विचारों से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं तो कहीं न कहीं आपके अफर्मेशंस और पॉजिटिव विचारों पर सेल्फ डाउट हावी होने लगता है। और जहाँ सेल्फ डाउट आया, समझ लीजिए आपके द्वारा अपने सपनों और मनचाही चीज को आकर्षित करने के लिए उठाया गया हर कदम व्यर्थ है। अब ये सेल्फ डाउट आया कहाँ से? देखिए, बचपन से ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम करते आए, चाहे फिर वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली। अब जब आप अचानक इन पॉजिटिव वर्ड्स और सेंटेंसेस का दोहराव करते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन उस पर शक करने लगता है, और यही शक है वो सेल्फ डाउट जो तब जन्म लेता है जब आप अफर्मेशंस और बाकी पॉजिटिव सेंटेंसेस का दोहराव करते हैं। आप अपने विचारों पर शक करने लगते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता। तो इसी तरह के सभी विचार जो आपके दिमाग में फंसे पड़े हैं, जिससे खुद आप भी अनजान हैं, इन्हें ही मिटाना है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। हम इसे अपने सकारात्मक विचारों पर विश्वास करना सिखाते हैं। हम इसे अपने जीवन में चमत्कार के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को फिर से सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोग्राम करना ही सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग है। आइए जानते हैं वो टिप्स जिनसे हम बरसों से चले आ रहे अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को फिर से पॉजिटिवली प्रोग्राम करेंगे। स्टेप 1, डिसाइड। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सक्सेस के लिए चेंज करना चाहते हैं। आपको पता करना है कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि जब आप अपनी उस इच्छा का पता नहीं करते तब तक आप ये डिसाइड भी नहीं कर पाते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें आपको डिसाइड भी करना है और ये पता भी करना है कि आप चाहते क्या हैं। स्टेप नंबर 2, कमिट। ये पता करने के बाद कि आखिर आप कैसे जीवन की चाह रखते हैं और किस चीज को पाना चाहते हैं, दूसरा स्टेप आता है कमिट करने का। कमिट मतलब अपने आप को उस चीज के लिए प्रतिबद्ध करना जो आप चाहते हैं। ये कमिटमेंट कैसे होगी? ये कमिटमेंट होगी अपने आप से हर उस डर और सेल्फ डाउट को मुक्त करने से जो आपके रास्तों में रुकावट का काम करते हैं। हम किस चीज से डरते हैं? हम डरते हैं फेल होने से, खुद को एक्सेप्ट ना किए जाने से, दुखों से, चुनौतियों से और हर उस चीज से जो हमें कमजोर बनाती है, हम उससे डरते हैं। लेकिन इसी डर पर जीत पाना ही है आपकी कमिटमेंट। जब आप ये कमिट कर लेते हैं कि मैं ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलूंगा, कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता, या ये लक्ष्य तो आसान नहीं है, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आप सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, ये कमिट कर लिया है कि आप कभी ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे। अपने अंदर से हर डर, हर नकारात्मकता को निकाल दें। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में वो शक्ति है जिसे इस्तेमाल करने को खुद यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है। आपको तो बस उस शक्ति पर, अपने आप पर विश्वास करने की कमिटमेंट करनी है। एक बार जब आप ये कमिट कर लेते हैं तो आप वो सब कुछ रिसीव करने को तैयार हो जाते हैं जो भी आप चाहते हैं। अपने आप को प्रतिबद्ध करें, नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, बेहतर जीवन के लिए प्रतिबद्ध रहें।
जब आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध यानी कमिटेड हो जाते हैं तो आप हर उस स्थिति को हराते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। यही अवचेतन मन के रीप्रोग्रामिंग की सच्ची शक्ति है। अब बढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के तीसरे और अंतिम स्टेप की तरफ, जो है रिजॉल्व करना, मतलब समाधान खोजना, गलतियों से सीखना, असफलता को गले लगाना और हर नकारात्मक परिस्थिति से एक प्रेरणा लेना ही इस स्टेप का लक्ष्य है। अपने आप को प्रॉब्लम फोकस्ड की बजाय सॉल्यूशन फोकस्ड बनाइए। आपके जीवन की हर मुश्किल एक चुनौती है और उसके बारे में हमेशा सोचने की बजाय उसके समाधान के बारे में सोचना ही आपका फर्ज होना चाहिए। दोस्तों, एक बार को मैं मान सकती हूँ कि हम सबके जीवन में कभी न कभी एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन उस परिस्थिति में हिम्मत हारने की बजाय आपको चाहिए कि आप उठकर खड़े हों और आगे बढ़ने का फैसला करें। खुद से कहें कि आप कभी नहीं हार सकते, आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। तो इस स्टेप में आपको ये जांचना है कि क्या आपकी कमिटमेंट्स और डिसीजन से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। अगर हाँ, तो अच्छी बात है कि आप सक्सेसफुली अपना माइंड अपने सपनों को पूरा करने के लिए रीप्रोग्राम कर पा रहे हैं। और अगर नहीं, तो पता लगाइए कि वो कौन सा विश्वास है जिस पर यकीन करने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को देर लग रही है। दोस्तों, एक खास बात और, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते समय किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती मत कीजिए। याद रखिए, आप एक ऐसे शस्त्र पर काम कर रहे हैं जिसका एक भी गलत वार आपके लिए हानिकर भी साबित हो सकता है। इसीलिए आपको पूरे धैर्य से अपने विश्वास को बदलने पर ध्यान देना है। कैसा विश्वास? आपका हर नकारात्मक विश्वास। तो दोस्तों, ये 3 तरीके थे जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया है, और वो कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जिसकी बात मैं वीडियो के शुरू में कर रही थी और जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1 टिप, अडॉप्ट एम्पावरिंग बिलीव्स। दोस्तों, आपको ऐसे विश्वास को स्वीकारना होगा जो आपके लक्ष्यों को, आपके सपनों को एम्पावर करें, उन्हें सशक्त करें। आपका लक्ष्य आपके हर विश्वास में झलकना चाहिए। ऐसे अफर्मेशंस पर विश्वास कीजिए जो आपके सपनों से रिलेट करते हों और जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर पाएं। उन्हें दिल से स्वीकार कीजिए। यूनिवर्स पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आस्था रखिए। नंबर 2, फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, इस टिप में आपको अपनी इच्छा और यूनिवर्स सहित अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति आभार व्यक्त करना है, उनसे प्यार करना है, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे करना है। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विचारों में, अपनी हर भावना में ग्रैटिट्यूड लाइए। ये तो बहुत आसान है। आप जानते हैं कि प्यार से बड़ी जंग जीती जा सकती है। यही प्यार यहाँ आपको खुद से करना है, क्योंकि आपको उस शक्ति ने बनाया है जिसने इस दुनिया को बनाया है। इसीलिए जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि आप यूनिवर्स की क्रिएशन की रिस्पेक्ट करेंगे। ये भी तो एक ग्रैटिट्यूड है। ये आपको वो पावर्स देता है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो आप वो सब रिसीव कर पाते हैं जिसकी आप हमेशा से कल्पना करते आए हैं। 3rd टिप है विजुअलाइज। दोस्तों, यहाँ आपको उस स्थिति की कल्पना करनी है जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप एक अच्छी नौकरी की आशा करते हैं तो विजुअलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी आलीशान ऑफिस में बैठे हैं जहाँ से आप आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। एक अच्छी रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह आप अगर IAS, IPS आदि कोई भी पद प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद को उसे पाते हुए महसूस कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का ये एक शक्तिशाली टूल है। आंखें बंद कर एक फिल्म देखिए जिसके हीरो आप हैं और वो फिल्म है आपके कामयाबी की। यही है विजुअलाइजेशन। 4th और अंतिम टिप है अपना परिवेश देखें।
दोस्तों, हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे विचार अपने मन में लाते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ों से घिरे रहें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छे विचार सोचें, अच्छी चीज़ें देखें और अच्छे विश्वास अपनाएं। खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें और ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। आपने तो सुना ही होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसीलिए अच्छा खाएं और पॉजिटिव सोचें। ये भी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की एक छोटी सी टिप थी। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने बात की कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करे, हर वो चीज़ हमारे जीवन में आकर्षित करे जिसे हम चाहते हैं। लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया है या नहीं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के इस 21 डेज चैलेंज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप खुद को पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी और सेल्फ अवेयर पाएंगे। आप में हर चुनौती से डटकर सामना करने की हिम्मत आएगी। आप में वो पॉजिटिविटी आएगी जिससे आप हमेशा हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस्ड रहेंगे, बजाय कि उस प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंकिंग करने के। आपके जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां आएंगी और चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप में उनका सामना करने की ताकत भी होगी। आप हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करेंगे। आप खुद को यूनिवर्स से अलाइंड महसूस करेंगे। आपके जीवन में नए चमत्कार होंगे। दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया है या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके माइंड को पॉजिटिव रीप्रोग्राम कर पाई होंगी, लेकिन यहाँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। इस वीडियो के बाद जब आप ये डिसाइड कर लें कि आप ये 21 डेज सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो इसके पूरा होने पर यानी 21 दिन बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि हमारे बाकी दोस्तों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिले और हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।